बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मतफरक मशक 4 है, मिससेलेनियस एक्सरसाइज 4 है और वीडियो फर्स्ट है, यानी कि आधा मशक जो है उसकी वीडियो फर्स्ट बना रहा हूँ और इसमें क्वेश्चन जो मेरे पास है वो फर्स्ट है, यानी इसमें सिर्फ जो मेरे पास है इसमें पहला क्वेश्चन मैं आपको इंशाल्लाह हल करके दूंगा। तो बाकी जो मेरे पास इसका दूसरा क्वेश्चन जो बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हल करूंगा। तो इसमें मेरे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है। वीडियो बहुत लेंथी बन जाती है जिस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि ना इसके 2 हिस्से कर ली जाएं। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। यहां तक मेरे पास आ चुके हैं, ये मेरे पास है तो फाइल मशक 4 है। तो पहला मेरे पास जो सवाल है वो आप देख सकते हैं इसमें कि पहला सवाल है कसीरुल इंतखाबी सवालात, दिए गए सवालात के 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं, दुरुस्त के लिए टिक लगाएं। तो इसमें मेरे पास ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनका टिक लगानी है। ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट मेरे पास है मुमासलत। मुमासलत को इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी कहते हैं। 5x जमा का 4 होल का स्क्वायर है बराबर 25x के जमा 40x जमा 16 है। तो ये आप इसका फार्मूला देखेंगे, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab वाला फार्मूला, तो ये बराबर बन रहा है। a प्लस बी का होल फार्मूला बराबर है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab वाला, ये मुकम्मल बन रहा है। तो यहां तक आ चुके। अब चलते हैं नेक्स्ट। x की डैश के लिए दुरुस्त है, तो s के लिए क्या है, यानी ये दोनों बराबर हैं, यानी इसकी आइडेंटिटी है। तो इसलिए इसकी क्या है, इसकी एक कीमत है, 2 कीमतों, तमाम कीमतों की किसी के लिए नहीं। तो इसकी जो जितनी कीमतें हैं उन सब के लिए क्या होगा, दुरुस्त होगा। तो इसके लिए यहां पर आएगा तमाम कीमतों के लिए और ये इसका क्लिक हो जाएगा। और इसको जो इंग्लिश में इसका जवाब दुरुस्त है वो होगा, इंग्लिश का है ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज VLUES वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इसका इंग्लिश में आंसर है। तो अब दूसरा इसका जो है f इंटू एक्स इजक्वल टू एफ ऑफ एक्स इजक्वल टू एन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स किस्म का तुफाइल डैश कहलाता है। आप याद रखें तुफाइल का जो मतलब है, तुफाइल इसे फंक्शन कहते हैं, इंग्लिश में से फंक्शन कहते हैं, डैश कहलाता है जबकि डी ऑफ एक्स नॉट पर 0 नीज एन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स कसीरुल इंतखाबी कसीर रकमियान हैं। तो अब इसका क्या, मुमासलत, मसवात, कसर, डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखें एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इसमें क्या एन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स है, इसे कसर कहते हैं और इसे इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसे मीनिंग्स की तरफ चलते हैं। तो आइडेंटिटी का जो मतलब है वो मुमासलत होता है और तुफाइल का, मुमासलत का मतलब आइडेंटिटी है, तुफाइल का मतलब फंक्शन है इंग्लिश में, ठीक है। इसी तरह इसका जो आंसर है पहले तमाम कीमतों के लिए और दूसरा है कसर। तो इसमें देखते हैं। तो तमाम कीमतों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तमाम के इंग्लिश में वो है ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स और कसर का जो हुआ है ऑफ फ्रैक्शन, ए अलग है ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। इसका दूसरा जूज यहां तक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब मेरे पास है किसी कसर में शुमार कुनिंदा का दर्जा मखर के दर्जा से ज्यादा हो डैश कहलाती है। तो अब इसमें से क्या कहलाती है, वाजिब कसर है, गैर वाजिब कसर है, मसवात है, इनमें से कोई नहीं। तो इसे क्या कहते हैं, गैर वाजिब कसर कहते हैं। अब इसकी मतलब गैर वाजिब कसर कौन सी होती है उसके मतलब थोड़ी सी मालूमात आपको मजीद देता हूं। अब इसमें देखें कि मेरे पास जो शुमार कुनिंदा और मखरज, इसे ये क्या चीज होती है, मखरज जो चीज होती है, जैसे कि मेरे पास कोई फंक्शन है तो फाइल है, इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू एन ऑफ एक्स होती है इसे शुमार कुनिंदा कहते हैं, शुमार कुनिंदा कहते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखें। और नीचे वाली को क्या कहते हैं, मखरज कहते हैं। इसी तरह आगे जो चीजें ऐसे इक्वेशन बन जाती है, एक्स की 5 है, नीचे एक्स के प्लस 1 है, तो या फिर इसे क्या कर लें, एक्स कर लें, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, नीचे वाली बड़ी है। तो जाके अब देखें एक्स स्क्वायर है, अब डिवाइड नहीं हो रहा, एक्स 5 था डिवाइड हो रहा था। नीचे वाली को मखरज कहेंगे, ऊपर वाली को क्या कहेंगे, शुमार कुनिंदा कहेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद आपको इनकी पॉइंट्स की समझ आ रही होगी। तो इसी तरह यहाँ पर क्या है, ये गैर वाजिब कसर है। तो यानी कि ऐसी कसर है जिसका शुमार कुनिंदा का दर्जा मखरज के ज्यादा हो, यानी ऊपर वाला दर्जा अगर 5 है, नीचे एक्स का स्क्वायर है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो तो इसे गैर वाजिब कहते हैं। तो ये गैर वाजिब कसर है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे गैर वाजिब कसर को एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इंग्लिश में से एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये इसके 3 एमसीक्यूज मुकम्मल हो गए। आप नेक्स्ट चलते हैं। अब ये मेरे पास आज क्या है, चौथा ऑप्शन है कसर जिस शुमार कुनिंदा की डिग्री मखरी डिग्री से कम हो डैश कहलाती है, इसे वाजिब कसर कहते हैं। ऐसी डिग्री जिसका शुमार कुनिंदा की डिग्री मखरी की डिग्री से कम हो, यानी कि शुमार कुनिंदा की डिग्री मखरी यानी ऊपर वाली छोटी डिग्री हो, उसे वाजिब कसर कहते हैं।
जो डिवाइड ना हो सके, जो चीज जो डिवाइड ना हो सके उसे वाजिब कसर कहते हैं प्रॉपर। अब नेक्स्ट चलते हैं इसे, यानी कि जैसे कि ये मेरे पास एग्जांपल आ चुकी है चौथे की, 2x+1 ओवर x+1 इंटू x-1, यानी कि ऊपर वाली जो डिवाइड रकम है वो छोटी होनी चाहिए, याद गौर से, ऐसी रकम जिसमें ऐसी कसर जिसकी ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो, नीचे वाली वैल्यू बड़ी, जैसे x और x 2x हो जाते हैं, x के ऊपर 1x पावर नीचे 2 है, तो इसे कहते हैं वाजिब कसर, प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसे वाजिब कसर कहते हैं। और इसकी एग्जांपल नीचे ही दी गई, 2x+1 ओवर x+1 इंटू x-1, ये मिसाल दे दी गई है, तो इसे क्या कहते हैं वाजिब कसर, इसके ये नीचे एग्जांपल ही दे दी गई है, तो मैंने इसी को एग्जांपल बना दिया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो इसे मैं वाजिब कसर जो है चौथा है, इसको कहते हैं अ प्रॉपर फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है जिस जो हो प्रॉपर फ्रैक्शन हो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर डेफिनेशन। अब देखें चौथा है 2x+1 ओवर x+1 इंटू x-1, एक डैश है, क्या है, वाजिब कसर है, इसे क्या कहते हैं, वाजिब कसर कहते हैं। तो यहां तक आ चुके हैं, वाजिब पांचवा है वाजिब कसर अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये मेरे पास का पांचवा आ चुका है। अब देखें x+3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू x²+6x+9 एक डैश है, तो ये एक ममासलत है, ठीक है, ममासलत है, यानी कि x+ इसका ओपन स्क्वायर करें x²+3 का, तो a² जमा 2 a² b² जमा 2ab वाला फार्मूला बनता है, तो ये फार्मूला बराबर होगा x²+6x+9 के, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसको ममासलत कहते हैं, और ममासलत को इंग्लिश में आइडेंटिटी कहते हैं। और ये मेरे पास छठा जुज है, ये मेरे पास आ गया छठा जुज, मतलब कि उसका ममासलत, उसे इंग्लिश में आइडेंटिटी कहते हैं। अब मेरे पास जो है x³ + 1 ओवर x-1 इंटू x+2 एक डैश है, तो याद रखें जिसकी पावर ऊपर वाली बड़ी हो, इसे पीछे मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये तीसरी जो जुज है, कसर जिसमें शुमार का दर्जा मखरज दर्ज से बड़ा हो, यानी ऊपर वाली डिग्री ज्यादा हो, उसे गैर वाजिब कहते हैं। तो आप देखें यहाँ पर उसकी एग्जांपल आ चुकी है, x³ + 1 ओवर x-1 इंटू x+2 एक डैश है। अब देखें यहाँ x और x ज़रब करेंगे तो x² होगा, ऊपर x³ है, ऊपर वाली बड़ी वैल्यू है, यानी शुमार के अंदर बड़ा है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, गैर वाजिब कसर कहते हैं। ये मेरे पास सातवां जो इसका जवाब है गैर वाजिब कसर, ये मेरे पास सातवां है जो सातवां गैर वाजिब कसर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसी फ्रैक्शन जो गैर वाजिब है, तो ये सातवें जुज का जवाब है गैर वाजिब कसर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप चलते हैं नेक्स्ट, x-2 ओवर x-1 इंटू x+2 की जुजवी कसूर डैश किस्म की होती है, तो इसमें क्या करना है, इसका जो नेक्स्ट a ओवर x-1 और प्लस b ओवर x+2 लिखेंगे, तो यहाँ देखें अब देखें a ओवर x-1 प्लस b ओवर x+2, ये फर्स्ट ठीक है, फिर भी आगे नेक्स्ट चलते हैं, a इसके साथ x है, ये दुरुस्त नहीं है, आगे देखें c के साथ bx है, तो नीचे x² नहीं है, तो ये भी ठीक नहीं है, आगे चौथे में जाते हैं ax प्लस ओवर में x² नहीं है, तो इसलिए ये भी ठीक नहीं, इसलिए इसका फर्स्ट पॉइंट ठीक है। x+2 ओवर x+1 इंटू x²+2 की जुजवी कसूर की डैश किस्म की है, तो इसमें देखें x+1 है, a ओवर x+1 होगा, आगे x²+2 है, तो आगे bx+c होगा, तो पहले हम देखें a है, दूसरी में b है, ये नहीं ठीक है, अगर दूसरे में देखें a ओवर x+1 प्लस bx+c ओवर x²+2 ये ठीक है, फिर भी नेक्स्ट चलते हैं ax प्लस b ओवर x+1 है, तो ये ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ x² होना चाहिए था। अब नेक्स्ट चलते हैं a, और यहाँ पर देखें नेक्स्ट में bx, नीचे x² है, ऊपर bx+c होना चाहिए था, ये भी ठीक नहीं है, इसलिए ये b ठीक है। अब थर्ड चलते हैं आखिरी, x²+1 का स्क्वायर ओवर x+1 ओवर में x-1 की जज्वी कसूर डैश किस्म की होती है। अब देखें सबसे पहले नीचे x है, आगे भी x है, ऊपर भी x² है, नीचे भी x, एक बार डिवाइड किया जाएगा तो 1 से डिवाइड होगा, सिर्फ 1 से ज़रब होगा, तो इसको छोटा सा मैं सोल्यूशन करके दिखा देता हूँ कि जज्वी कसूर डैश किस्म की होती है, तो इसमें 1 शुरू में ज़रूर आना चाहिए, लेकिन आगे a और b आना चाहिए, तो यहाँ से देखें इसमें देखें 1 से डिवाइड हुआ 1 है, लेकिन आगे bx है, यहाँ a और b है, ये भी नहीं ठीक है, यहाँ ax यहाँ फर्स्ट में 1 आना चाहिए, तो इसमें 1 प्लस a ओवर x+1 प्लस b ओवर x-1, ये c इसका दुरुस्त है। फिर इसको छोटा सा सोल्यूशन मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ। अब जैसे कि इसका ये छोटा सा सोल्यूशन बनाया है, तो ये मेरे पास है x² + 1 ओवर x+1 इंटू x-1 है, तो ये आ गया x² - 1 के बराबर हो गया, x+1 और x- को ज़रब देने से x² - 1 आता है, ऊपर x² + 1 आ गया। इसको फिर भी एक बार ज़रब देख लेता हूँ, x+1 ओवर x-1, तो x से ज़रब है तो x1 से ज़रब है तो x -1, x से ज़रब खाया तो माइनस का x, माइनस प्लस ज़रब खाया तो प्लस का 1। अब इसमें क्या करना है, ये x² ऐसे नीचे आ जाएगा,
ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का यहाँ पर -1 से जब उठाया तो माइनस का 1 आना था, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर -1 के बराबर हो गया, ये भी ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर +1 ओवर एक्स स्क्वायर -1, तो दोनों सेम है, इनको डिवाइड किया जाएगा एक्स स्क्वायर +1 इसके डिवाइड किया एक्स स्क्वायर -1 से, ये नीचे रकम है तो 1 से जरूर दी तो एक्स स्क्वायर -1 है, इसमें प्लस है तो ये माइनस में चेंज होगा, ये माइनस से प्लस में चेंज होगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का 1 और ये भी प्लस का 1 है, एक और एक 2 हो जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर +1 है और एक्स स्क्वायर -1 है, ये वाली चीज यहाँ लिख ली है। अब से जवाब लिखने का तरीका है, सबसे पहले ऊपर जवाब लिखते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, फिर रिमाइंडर ये लिख लिया है, ओवर में ये नीचे वाली चीज एक्स स्क्वायर -1 जो चीज डिवाइड करती है। अब इसे क्या किया है, बराबर 1 + 2 ओवर x + 1 इंटू एक्स -1, इसी को वापस उसी फॉर्म में, इसी में x + 1 x -1 में चेंज कर लिया गया, x + 1 इंटू एक्स -1। अब इसमें नीचे यहाँ से क्या किया है कि इसी रकम को x स्क्वायर +1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 लिखिए, ये बराबर इस चीज को यहाँ से, मतलब कि ये जो चीज थी यहाँ से इसे ये लिख लिया, तो 1 प्लस लिख लिया, आगे लिख लिया a ओवर x + 1 प्लस b ओवर x -1 लिख लिया गया, क्योंकि ये चीज मुकम्मल इसके ये चीज इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये चीज बनती है। तो ये मेरे पास जवाब है x स्क्वायर +1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 बराबर किसके है, 1 प्लस a ओवर x + 1 प्लस b ओवर x -1। तो लिहाजा ये क्या है, x स्क्वायर +1 ओवर x + 1 इंटू एक्स -1, ये बराबर किसके हैं, 1 प्लस a ओवर x + 1 प्लस b ओवर x -1, तो इसके बराबर है, ये c की है। तो यहाँ तक तो उम्मीद है ठीक है, अल्लाह हाफिज। यहाँ तक उम्मीद है आपको इसकी वीडियो की समझ आई होगी। तो कमी पेशी इंसानों के नाते रह जाती है, कहीं गलती कराई हो जाए तो उसे